हेलो बच्चों। इस प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1,2 0,-1 और 2,-1 है। तो शीर्षों के निर्देशांक हमें यहाँ पे क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसमें जो सूत्र काम में लेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, वो किसका सूत्र लेगा? मध्य बिंदु। ठीक है। तो अगर किसी रेखाखंड के हमारे पास दो बिंदु दे रखे हो इस तरह से, x1 y1, और दूसरा हमारे पास क्या हो, x2 y2, तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ पर m ले लिया हमने, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है इस तरह से। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1,2, यहाँ से दिया हुआ है 0,-1, और एक हमें क्या दिया हुआ है, 2,-। ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। ठीक है। अब इसमें सॉरी, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, शीर्ष के नहीं दे रखे। ठीक है। क्या दे रखे हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मध्य बिंदु के रूप में। यहाँ से ये एम ले लिया हमने, ए बी का मध्य बिंदु क्या ले लिया, 1,2। यहाँ पे हमने ये एन ले लिया, इसका बी सी का मध्य बिंदु 0,-1, और इस ए सी का मध्य बिंदु हमने पी के रूप में ले लिया 2,। ठीक है। ए के निर्देशांक हमने क्या ले लिए, x1 y1। बी के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x2 y2, और सी के निर्देशांक को मान लेते हैं हम x3 y3। अब प्रश्न अनुसार चूंकि ये ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एम है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ से y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बराबर 2, और यहाँ से आएगा y1 प्लस y2 बराबर 4। ठीक है। ये एक आ गया हमारे पास समीकरण नंबर, और ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी भुजाओं को लेते हैं। तो बीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 बटे 2, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, x2 प्लस x3 बटे 2 बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ से x2 प्लस x3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और एक हम क्या निकालेंगे, y2 प्लस y3 बटे 2, ये बराबर हो जाएगा किसके, -1 के। तो बराबर -1, तो यहाँ से आएगा y2 प्लस y3 बराबर -2। ठीक है। और एक ये वाली भुजा ले लेते हैं AC। तो AC का जो मध्य बिंदु है वो आ जाएगा x1 प्लस, यहाँ से लेंगे x1 प्लस x3 बटे 2 बराबर कितना है, 2। तो यहाँ से आएगा हमारे पास x1 प्लस x3 बराबर 4, और क्या है यहाँ पे, y1 प्लस y3। तो y1 प्लस y3 बटे 2 बराबर कितना है इसमें, -1। तो यहाँ से आएगा y1 प्लस y3 बराबर -2। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये तीन रिजल्ट, ये पहला हमने 1 और 2 माना था, इसको हम ले लेते हैं 3, इसको हम क्या ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे 5, और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे 6। तो एक तो हम ऐड कर लेते हैं समीकरण 1 को, 3 को और 5 को। तो ये बनेगा ट्वाइस, हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, क्योंकि हर चीज़ दो दो बार आएगी। और ये ऐड कर रहे हैं तो 4 प्लस 0 इधर हो गया, और 2, तो ये कितना हो गया, बराबर में 6। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 करेंगे, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और यहाँ पे देखो -2 कितना हो गया, -4, और इधर क्या है, +4। तो ये बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे मुझे अगर x3 का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x1 प्लस x2 का मान पुट कर दूंगा 2, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस x3 बराबर कितना है, 3। तो x3 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, है ना।
इसी तरह से मुझे अगर यहाँ पे x2 का मान निकालना है तो मैं x1 प्लस x3 बराबर 4 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस x2 बराबर 6, तो x2 का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे किसका मान निकालना है x1 का, तो मैं x2 प्लस x3 बराबर 0 पुट कर दूंगा, तो यहाँ से अगर x3 क्या आ जाएगा 0, तो कितना पुट कर रहे हैं हम x2 प्लस x3 ना, तो x0 प्लस x1 बराबर 3, तो x1 का जो मान है वो कितना आ गया 3। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, तो y1 प्लस y2 का मान कितना था हमारे पास 4, यहाँ पुट कर देते हैं, तो y3 का मान कितना आएगा, क्या आएगा 4 प्लस y3 बराबर 0, तो y3 का मान कितना हो गया -4। ठीक है, इसी तरह से हम क्या पुट करते हैं, हम y2 प्लस y3 की जगह पुट कर देते हैं, y2 प्लस y3 की जगह -2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y1 का मान आ जाएगा कितना 2, और ऐसे ही हम यहाँ पे y1 प्लस y3 की जगह पुट कर देते हैं, तो y2 का मान भी हमारा कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से y2 का मान भी हमारा कितना आ रहा है 2। तो हमारे पास जो शीर्ष के निर्देशांक बनेंगे, देखो x1 ये था 3 और y1 कितना है 2, तो जो पहला शीर्ष है वो हमारे पास कितना आ गया 3,2। दूसरा b हम ले लें x2 y2, तो x2 कितना है 2 और y2 कितना है तो 2,2, और एक हम ले लेंगे x3 तो x3 कितना है 1 और y3 हमारे पास कितना आया था -4। तो ये हमारे पास क्या हो गए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से प्रश्न हमारा हल होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।